हाँ जी बच्चा पार्टी। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस डिजीज मलेरिया, है ना। तो चलो आज हम लोग मलेरिया डिजीज के सिम्टम्स को जानते हैं। सिम्टम्स का क्या मतलब होता है? सिम्टम्स यानी कि लक्षण, लक्षण यानी कि सिम्टम। लेकिन सिम्टम और लक्षण हुआ क्या बच्चों? बेटा देखिए, जब आपको सर्दी जुकाम होता है ना, आप कैसे बोलते हो? आपको कैसे पता चलता है कि सर्दी जुकाम है? तो आप देखते हो, हाँ, नाक बह रहा है, ठीक है। फिर खांसी आ रही है, छींकें आ रही है, गले में दर्द हो रहा है, विदिशा मैडम की तरह गला बजा हुआ है, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। तो इन कंडीशंस के बेसिस पे बेटा आप कहते हो ना मैडम सर्दी हो गई है ना। तो वह कंडीशंस जिनके रहने पर हम लोग कहते हैं कि हाँ शायद मलेरिया है आपको, उसी को बेटा सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो जनरली मलेरिया के पेशेंट्स में जो सिम्टम्स दिखते हैं वो है बेटा ये सारे। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ एक सिम्टम जरूर हैं जो कि किसी किसी पेशेंट को में मिलते हैं। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट टोटली असिम्टोमेटिक हो। असिम्टोमेटिक मतलब नो सिम्टम इज प्रेजेंट इन दैट पर्सन। ठीक है, वो किसी और काम से रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया या किसी और डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास गया, और जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट में उसमें आया कि अरे आपको तो मलेरिया भी है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि कई बार लोगों में सिम्टम्स दिखाई ना पड़े लेकिन वो मलेरिया से इन्फेक्टेड हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। तो ज्यादातर लोगों में क्या क्या सिम्टम्स है? तो बेटा फर्स्ट वन इज फीवर। ठीक है, लोगों में फीवर होता है अगर मलेरिया हो तो। फिर बेटा चिल्स, चिल्स का क्या मतलब है? बेटा जब ठंडी लगती है तो यू शिवर, कपकपी सी आती है आपको, ठंड लगती है, कांपने लगते हैं आप, उसी को हम लोग चिल्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फीवर भी है और चिल्स भी है। उसके बाद बेटा मैंने देखिए लिखा हुआ है प्रोफ्यूज, दैट मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आना। ठीक है, तो कई पेशेंट्स में तो ऐसा देखा गया है कि मलेरिया का रह रह करके अटैक आता है। ठीक है, मतलब बाकी टाइम एवरीथिंग इज ओके, लेकिन अचानक से उसको पहले चिल्स आएंगे, कपकपी होगी, और कपकपी इतनी होती है कि लोग कहते हैं कि उन्हें दो तीन जो है वो चादर कंबल लेना पड़ जाता है, तब भी वो कपकपी करते रहते हैं। ठीक है, तो पहले कपकपी आती है, कपकपी के बाद फीवर आता है, फिर फीवर एक लिमिट तक जो है बढ़ता है, और उसके बाद देयर इज एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत पसीना आता है, एंड देन एवरीथिंग रिटर्न्स टू नॉर्मल। फिर थोड़े देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, ठीक है, या अगले दिन फिर से इसी तरह का अटैक आता है। तो ऐसा भी कई लोगों में देखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज बेटा, ये है आपका हेडेक। ठीक है बेटा, ACHE, एक का मतलब होता है दर्द होना। ठीक है, तो हेडेक कहाँ पर दर्द होगा? सिर में, सर दर्द। ओके, देन इज नोजिया एंड वोमिटिंग। वोमिटिंग तो आप जानते हो, नोजिया क्या है? बेटा वोमिटिंग हो नहीं, ठीक है, लेकिन वोमिटिंग जैसा फील होता रहे, दैट इज नोन एज नोजिया। फिर बॉडी एक, अब देखिए एक का मतलब क्या होता है? दर्द ना। कहाँ पर दर्द? तो बॉडी में, पूरे बॉडी में दर्द होता रहेगा। इसी को मैंने आसान भाषा में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है पेन इन मसल्स। ठीक है, हम लोग जो है हम लोग तो ऐसे आराम से बोला करते हैं, अरे देह हाथ बहुत दुख रहा है जी। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली बॉडी एक। So these are the symptoms of malaria that are commonly seen in people, patients affected with this disease. ठीक है, इसके अलावा भी कई लोगों में कुछ अलग अलग सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे कोई कोई कंप्लेन करेंगे स्टमक एक का, पेट में दर्द का। ठीक है, और भी कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये जनरली लोगों में देखा जाता है। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये आपके करने के लिए है, आप यहाँ पर वीडियो को जो है पॉज कर लेंगे, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी एक ले लेंगे। ये आपको ओरली आंसर करना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया? क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसे मलेरिया था या है? ठीक है, ओके। फिर आपसे सेकंड में पूछा है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दैट पर्सन हैव ऑन हैविंग मलेरिया? उस बंदे को जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि इसे मलेरिया अभी है या इसे कभी मलेरिया हुआ था, उस बंदे को मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या कंडीशंस उसके बॉडी में मौजूद थे, क्या सिम्टम्स थे? ठीक है, ओके। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग यू, हाउ डिड द पर्सन फाइंड आउट दैट द पर्सन हैड मलेरिया? तो आपको याद होगा जैसे, ठीक है, हो सकता है कि कभी ऐसा हुआ हो कि हाँ उसे फीवर आ रहा हो, ऐसे ही कपकपी हो रही हो, फिर काफी स्वेटिंग होने के बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता हो, ऐसा 2-3 दिन तक हुआ हो, तब फिर वो जो है किसी डॉक्टर के पास दिखाने गया हो, डॉक्टर ने डायग्नोज करके बोला हो कि ये तो मलेरिया के सिम्टम्स लग रहे हैं, और उन्होंने फर्दर टेस्ट करवाया तो उसमें मलेरिया कंफर्म हुआ, है ना? या जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ था नहीं, रूटीन चेकअप के लिए गए या किसी और चीज के ट्रीटमेंट के लिए गए, वहां पर ब्लड टेस्ट में इट वाज फाउंड दैट द पर्सन इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, है ना? तो कैसे पता चला कि उस बंदे को मलेरिया है, ये आप बताएंगे, इसमें पूरी चीज बताएंगे कि पहले क्या हुआ, फिर क्या वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला, टेस्ट कराया, ठीक है, क्या टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, ठीक है, ये बताइए कि ये क्या किया गया, फिर उसको पता चला कि ये कंफर्म हुआ कि हाँ उसको मलेरिया है। तो ये तीनों क्वेश्चन बेटा यू हैव टू आंसर orally and send your voice recording to WhatsApp class group. Okay? ठीक। हाँ जी, तो अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि उस बंदे को कैसे पता चला कि उसे मलेरिया है। तो आपको पता है बेटा, मलेरिया को कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है, एंड ब्लड टेस्ट फॉर मलेरिया इज ऑल्सो ऑफ वेरियस टाइप्स। मलेरिया के लिए जो ब्लड टेस्ट होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। डॉक्टर जो है अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट कराने से सही रहेगा। ओके, तो बेटा एक टेस्ट तो हमने इसके पिछले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड स्मीयर टेस्ट, ठीक है। इसका मैं कुछ लिखा नहीं रही हूँ क्योंकि बेटा ये आपको बड़े होके पढ़ना है, तो आप लोग फिर सोच कहीं घबरा ना जाओ कि मैडम ब्लड स्मीयर क्या बोल रहे हैं। बस सुन लो, ब्लड स्मीयर टेस्ट इसको बोलते हैं, नाम आपको जानना नहीं था। ओके, करते क्या है, तो जैसा कि रजत ने बताया था, आर्यन सन्यासी ने बताया था, फिंगर प्रिक करके और ब्लड जो है दैट इज टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड। आप में से बहुत बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैडम ग्लास स्लाइड किसको कहते हैं, तो बेटा यही आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। ये भाई शीशे का ये छोटा सा इस तरह का टुकड़ा रहता है, ठीक है। इसके ऊपर जिस चीज को भी माइक्रोस्कोप के अंडर आप देखना चाहते हो, इसके ऊपर डाल करके और फिर उसको बेटा माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये ग्लास स्लाइड के ऊपर देखिए ब्लड को लिया गया है, ब्लड सैंपल को, और इसको बेटा देखा जाएगा माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। तो जो देखता है वो तो एक्सपर्ट होता है, उसे पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजिस्ट क्या है। तो पैथोलॉजिस्ट जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उन्हें तो पता होता है कि हाउ नॉर्मल ब्लड लुक्स अंडर माइक्रोस्कोप एंड हाउ the blood of a person infected with malaria disease looks under microscope। तो वो देख करके पता कर लेते हैं कि हाँ इस बंदे के ब्लड में मलेरिया के पैरासाइट्स, मलेरिया कॉजिंग जर्म्स हैं या नहीं है। ओके, तो एक तो ये हो गया बेटा ब्लड स्मीयर टेस्ट, ठीक। दूसरा जो बहुत ही कॉमन है और इसमें झट से आंसर मिलता है, दैट इज दिस मलेरिया टेस्टिंग किट। इनफैक्ट डेंगू जो है, डेंगू को मैं डेंगू बोलती हूँ,
ठीक है, कई जगह आपको मिलेगा बेटा दैट एक्चुअली डेंगी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मैं उतना ज्यादा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट ग्रामर ये सब पे उतना जोर देती नहीं हूँ, इसीलिए नहीं बोलती हूँ आपको भी कि डेंगी बोलने के लिए। लेकिन अगर आप भी कहीं पर सर्च करें तो मिलेगा कि इट इज एक्चुअली डेंगी। लेकिन न्यूज चैनल वगैरह में भी, बाकी जगहों पर भी आप देखेंगे कि लोग ज्यादातर डेंगू बोलते हैं, बहुत कम ही आपको डेंगी सुनने के लिए मिलेगा। एक आध दो बार मुझे मिला है इंग्लिश न्यूज चैनल में, एक दो बार मैंने देखा है कि हाँ डेंगी बोला जा रहा था। और बेटा चलिए, राइट प्रोनाउंसिएशन और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से तो फर्क नहीं पड़ता, बस बात पता चल जानी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट दैट इज नोन एज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, RDT, रैपिड। रैपिड का मतलब होता है जल्दी, डायग्नोज करना क्या होता है भाई बेटा, सिम्टम्स के बेसिस पे। ठीक है, फिर फर्दर कोई एग्जाम वगैरह करके, टेस्ट वगैरह करके जो है पता करना, कंफर्म करना कि हाँ डिजीज है नहीं है, दैट इज नोन एज डायग्नोसिस। ठीक है, पता लगाना है कि डिजीज है या नहीं, दैट इज डायग्नोसिस। ओके, हाँ जी। तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो इस टेस्ट से झट से 20-25 मिनट के अंदर जो है वो पता चल जाता है कि मलेरिया है या नहीं है। ओके, कैसे पता चलता है? तो इसके लिए बेटा मैंने आपको कल जो है एक वीडियो अलग से भेज दिया था क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग उसे ढूंढ करके देख लेना। What happens in this test? बेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये देखिए मलेरिया टेस्टिंग किट है। ठीक है, इस तरह का ये छोटा सा डिवाइस है, किट है। इसमें क्या करते हैं बेटा कि पहले आपके फिंगर्स पे प्रिक करके और ब्लड को ले लेते हैं। ब्लड को फिर डाला जाता है इस टेस्टिंग किट के ऊपर। ठीक है, और फिर उसको 20 मिनट छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर बेटा जिस तरह का रिजल्ट आता है, आप यहाँ पे ये देख रहे हो एक लाइन है। ठीक है, तो जिस तरह का रिजल्ट आया, ये रिजल्ट डिपेंड करता है कि लाइन फॉर्म हुआ तो कहाँ पर फॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया जाता है कि मलेरिया है या नहीं है। ओके, ठीक है, इसकी ये दो टेस्ट सबसे कॉमन टेस्ट है। इसके अलावा भी 5-6 तरह के टेस्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल करके, ब्लड टेस्ट ही इस्तेमाल करके पता किया जाता है कि मलेरिया है या नहीं है। और मलेरिया हुआ है तो किस पैथोजन से, किस पैरासाइट से हुआ है। आप चिंता नहीं करेंगे, पैथोजन और पैरासाइट मैं आगे आपको समझाऊंगी। ठीक है, ओके बेटा। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिखना। ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू नेम ऑफ अ फ्यू डिजीजेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। मच्छरों के काटने की वजह से होने वाले कुछ डिजीजेस के, बीमारियों के नाम आपको बताने हैं। तो वैसे तो देयर आर many diseases that may occur because of mosquito bite, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पे जिनका नाम आप देख रहे हो ये उन्हीं डिजीजेस का है जो कि हमारे कंट्री इंडिया में मॉस्किटो बाइट्स की वजह से होता है। ठीक है, अब हमारे कंट्री में होता है, ये क्या है भाई? हमारे कंट्री में होने का क्या मतलब है? तो बेटा याद करिए, आपने पढ़ाई की थी कि देयर आर मोर देन 3000 टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज फाउंड ऑल ओवर दिस वर्ल्ड। और सारे के सारे तरह के मॉस्किटो हर जगह पर, हर कंट्री में नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे कंट्री में फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो मिलता है, ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटे तो पर्सन माइट गेट इन्फेक्टेड विथ मलेरिया। ठीक है, अब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, मान लीजिए, आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मान लीजिए कि ये जापान में नहीं मिलता है, तो वहां पर आपको मलेरिया के पेशेंट बहुत कम मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम अगर वहां पे ये मच्छर मिलता ही नहीं है तो मलेरिया के पेशेंट मिलेंगे ही नहीं ना, मैडम ने ये क्यों कहा कि बहुत कम मिलेंगे? तो ये भी समझा देती हूँ बेटा। कई बार, ठीक है, ऐसा होता है जैसे इसमें से भी बहुत सारे डिजीजेस जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पहले इंडिया में नहीं होता था। ठीक है,
अब होने लग गया है। तो इसका एक तो रीजन है कि अब ये वाले इनको कॉज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है मच्छर, वो अब भाई हमारे कंट्री में भी ब्रीड करने लग गए हैं। दूसरा बेटा, कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए ठीक है कि जापान का कोई आदमी हमारे कंट्री में आता है, किसी पर्पस से आता है, ओके, और उसे जो है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने काट लिया, जिसकी वजह से उस इंसान को मलेरिया हो गया यहाँ पर, ठीक। अब वो बंदा जब वापस जापान जाता है, ठीक है, तो ये वाला मच्छर तो वहां है नहीं, तो मच्छर इसको अगर काटेगा भी तो ठीक है, मच्छर के बॉडी में ये मलेरिया का पैरासाइट ट्रांसफर होगा नहीं, लेकिन फिर भी इस बंदे से हो सकता है किसी दूसरे बंदे को मलेरिया हो जाए। वो कैसे? बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। कई बार किसी कारण से अगर हमारे बॉडी में ब्लड कम हो जाए तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है कहीं और से, ठीक है। मान लीजिए कि इसी इन्फेक्टेड बंदे का ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज किया गया, तो ब्लड के अंदर मलेरिया के पैरासाइट, मलेरिया के पैथोजन, यानी कि मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स मौजूद थे। उसी का ब्लड जब ट्रांसफ्यूज किया दूसरे पर्सन को, तो ब्लड के साथ साथ वो मलेरिया कॉजिंग जर्म्स भी बेटा चले गए दूसरे के बॉडी में। तो नाउ दैट पर्सन माइट गेट इन्फेक्टेड विथ मलेरिया। उसे मच्छर ने नहीं काटा, लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो उसके बॉडी में जब ट्रांसफ्यूज हो गया, तो उसे मलेरिया हो सकता है कि नहीं, है ना? ओके बच्चों, तो ऐसे ही बहुत सारे, ये तो एक तरीका मैंने बताया, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो है वो मच्छरों के ना काटने पर भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट हो जाए, ओके। लेकिन जनरली मॉस्किटो बाइट से होता है, क्योंकि ब्लड की भी जो है बेटा ट्रांसफ्यूज करने के पहले टेस्टिंग की जाती है। हालांकि हर एक चीज के लिए टेस्ट नहीं किया जाता, कुछ एक आध जैसे कि HIV हो गया, ठीक है, और एक दो चीज हो गया, उन डिजीजेस के लिए जरूर टेस्ट कर लिया जाता है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के पहले। लेकिन दुनिया में तो बेटा करोड़ों बीमारियां हैं, सबके लिए तो टेस्ट नहीं किया जाता। तो ऐसा हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से शायद कोई डिजीज भी ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो चलिए फिलहाल हम लोग ये सब डिजीज को देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो कि हमारे कंट्री में कॉमनली होते हैं मॉस्किटो बाइट्स की वजह से। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिजीजेस हमारे कंट्री में पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब होने लग गए हैं। तो द फर्स्ट वन इज मलेरिया, सेकेंड इज डेंगी, फिर है चिकनगुनिया। इन सब का नाम आप जरूर सुने होंगे, मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। फिर है फिलारियासिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, ठीक है। ये कौन सा डिजीज है? ये वही डिजीज है जो कि शौर्यवीर ने कल आपको दिखाया था बेटा, जिसका पिक्चर वहां पर हमने डिस्कस किया था ना कि इस डिजीज का नाम एलिफेंटियासिस क्यों है भाई। एलिफेंट दिख रहा है आपको? आपने जब उस पिक्चर को देखा था, were not the legs of that person looking like those of an elephant? उस बंदे के पैर जो है बेटा वो एलिफेंट के पैर जैसे लग रहे थे ना। क्यों लग रहे थे? क्योंकि वहां पर बेटा लिम्फ बहुत ज्यादा जमा हो गया था। लिम्फ बेटा क्या है? ये एक लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, पानी जैसा एक सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के अंदर मिलता है ना। तो ये लिम्फ के जमा हो जाने की वजह से उसका बेटा पैर उतना फूला हुआ दिख रहा था, हाथी के पैर जैसा दिख रहा था, और इसीलिए इस डिजीज को एलिफेंटियासिस कहते हैं। तो इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों ने कई बार लोगों को सुना होगा कहते हुए कि अरे उसको फैलेरिया है, जैसे मलेरिया बोलते हैं वैसे फैलेरिया बोल देते हैं। एक्चुअल में वो फैलेरिया जो है यही फिलारियासिस है, हम लोग अपनी भाषा में उसको कभी कभी बोल देते हैं फैलेरिया, ठीक।
ओके, फिर बेटा हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज एनसेफेलाइटिस। आई नो वर्ड्स थोड़े बड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप याद कर सके तो करें, नहीं करें तो कोई बात नहीं, जो आसान वाला है उसको याद कर लो। ओके, हाँ जी। तो बेटा एनसेफेलाइटिस और एलिफेंटियासिस में कंफ्यूज नहीं होगे, दोनों दो अलग अलग डिजीजेस हैं, ठीक है, दोनों के लक्षण, दोनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। ये है एनसेफेलाइटिस, ये है एलिफेंटियासिस। फिर है बच्चा पार्टी जीका, फिर है येलो फीवर। ओके, अब इन डिजीजेस का क्या सिम्टम्स है, कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है, ये हम लोग अभी नहीं कर रहे, ठीक है, ये बड़े होने पर आप लोग पढ़ोगे। और अगर जानना चाहो कभी फ्री हम लोग टाइम रहे तो डिस्कस कर देंगे, आप एक दिन पहले मुझे बता देना कभी, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा ढूंढ लूंगी कि जीका भाई एक्चुअल में कहाँ होता था, डेंगू जो है वो कहाँ होता था और फिर इंडिया में हो रहा है, ये सब पढ़ लूंगी, फिर आपको बता दूंगी। ओके, चलिए। फिर देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन। किस मौसम में, किस सीजन में आपको ज्यादा सुनने के लिए मिलता है, अरे मलेरिया हो गया, अरे मलेरिया हो गया, अरे मलेरिया 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 मलेरिया। ये मलेरिया मलेरिया ज्यादा सुनने के लिए किस सीजन में मिलता है? बिल्कुल सही आपने कहा, ये भाई रेनी सीजन में मिलता है। कैन यू गेस वाई? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस सीजन ऑफ रेन एंड द डिजीज ऑफ मलेरिया? बिल्कुल सही अभी आप बता रहे हैं बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है लेज एग्स इन डैम्प एरियाज, इन वाटर बॉडीज, जहां पर पानी रहता है वहां पर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है अंडों को ले करती है, ठीक है। तो रेनी सीजन में तो बहुत ही पानी पानी रहता है, हर जगह डैम्प रहता है, गीला रहता है, तो मच्छर ब्रीड बहुत ज्यादा करते हैं। ब्रीड करने का मतलब क्या होता है? मच्छरों का पनपना भाई, ठीक है, ढेर सारे मच्छरों का जन्म लेना, panapna, that is known as breeding of mosquitoes. So because of waterlogged areas, waterlogged places, waterlogging का क्या मतलब है? जहां पर पानी लॉक कर जाए, जमा हो जाए, ठीक है। So because of waterlogged and damp places, breeding of mosquitoes is more, because of which spread of malaria is more, है ना। इन क्वेश्चंस को भी आंसर के साथ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू राइट दीज क्वेश्चंस विद आंसर्स इन योर कॉपी। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ये बात शुरू कहाँ से हुई थी मलेरिया की, और हम लोग इतनी सारी बातें करते गए। ये बात शुरू हुई थी इन बच्चों की बातचीत से, है ना। इसमें रजत जो था, he had got the infection of malaria because of which he remained absent for a few days. और जब वो एब्सेंट रहने के कुछ दिनों बाद जब वापस स्कूल में आता है तो बच्चों के बीच जो बातचीत हो रही है उसी बातचीत को हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए बच्चों, ये आपके बुक के पेज नंबर 69 में दिया हुआ है। ये है क्या? दिस इज क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, ठीक है। अब पढ़ रहे हो यहाँ पे, दिस इज क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी दिया है, हिंदी में भी जान लीजिए, जानना ही चाहिए। क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट। बेटा पैथोलॉजी क्या है ना। पैथोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस के बारे में पढ़ना, वही है पैथोलॉजी। अब देखते हैं ये पैथोलॉजी के रिपोर्ट में ये किसका रिपोर्ट है बेटा, कैसे पता होगा? रजत का है, कैसे पता किए? यहाँ पे लिखा है ना पेशेंट का नाम, नेम रजत, द पर्सन जिसका सैंपल लिया गया टेस्टिंग के लिए, उसका नाम बच्चे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नेम रजत, ठीक है। आयु, उम्र, एज कितनी है? 11 years, ठीक है। सेक्स, सेक्स बताता है मेल है फीमेल है, तो मेल, ठीक है। डायग्नोसिस, रोग की पहचान, डायग्नोसिस किसे कहते हैं? सिम्टम्स के बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना कि आपको डिजीज कोई है या नहीं है, दैट इज नोन एज डायग्नोसिस।
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया है फिलहाल कि हाँ इसे फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स, रिगर्स बेटा कपकपी होना, ठीक है, चिल वही है ठंडा लगना। तो बंदे का क्या डायग्नोसिस किया है डॉक्टर ने कि हाँ इसे ठंड लग करके कपकपी लग करके और बुखार हो रहा है, ये डायग्नोसिस है। फिर उसने फर्दर उसको डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए ये भाई ब्लड टेस्टिंग कराई, जिसमें यहाँ पर क्या आया है, मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। ब्लड के सैंपल में मलेरिया का पैरासाइट, मलेरिया के जीवाणु पाए गए, है ना। पैरासाइट मैं अभी बताती हूँ, उसके पहले ये जान लीजिए ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा है पैथोलॉजिस्ट। नाउ हु इज अ पैथोलॉजिस्ट? द पर्सन हु स्टडीज पैथोलॉजी इज अ पैथोलॉजिस्ट। जो भी बंदा पैथोलॉजी पढ़ता है यानी कि डिजीजेस के बारे में पढ़ता है वो पैथोलॉजिस्ट कहलाएगा। तो पैथोलॉजिस्ट जो है वही बेटा लैब वगैरह में भी टेस्ट वगैरह करके कंफर्म करता है, आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोज करता है कि डिजीज है नहीं है, नेचर ऑफ डिजीज क्या है, कितना भयानक स्टेज पे है, ठीक है, ये सारी चीजें पैथोलॉजिस्ट ही पता करते हैं। इसलिए आप भी देखोगे आपके घर में कोई भी ब्लड रिपोर्ट है तो यू प्लीज शेयर इट, ठीक है, लेकिन प्लीज अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, इफ दे आर ओके देन ओनली शेयर द पिक्चर ऑफ ब्लड रिपोर्ट। आप वहां पे देखना, हो सकता है नीचे में आपको दिखेगा पैथोलॉजिस्ट का सिग्नेचर, ठीक है। तो एक पैथोलॉजिस्ट ही बेटा डायग्नोज करके टेस्ट करके और रिलीज करता है किस चीज को, टेस्ट रिजल्ट को, ओके।